बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच जम्मू कश्मीर की नगरोटा और बड़गांव विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी झटका लगा है। नगरोटा सीट पर भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने शानदार जीत अपने नाम करते हुए मुख्य मुकाबले में रहे पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह को बड़े अंतर से हरा दिया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की डिग्री हासिल कर वापस लौटी देवयानी कैसे राजनीति में आई और कितने वोटों से नगरोटा सीट अपने नाम की, चलिए बताते हैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। नगरोटा में हुए उपचुनाव में अंतिम यानी 11वें राउंड की गिनती तक देवयानी राणा को 42,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि हर्षदेव सिंह को 17,703 वोट पर सिमटना पड़ा। इस तरह नगरोटा में देवयानी राणा ने 24,647 वोटों के प्रचंड अंतर से जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार शमीम बेगम इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहीं। देवयानी राणा नगरोटा की दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भतीजी हैं। पिता के निधन के बाद उन्होंने पिछले साल राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। पार्टी ने उन पर भरोसा जाहिर करते हुए जनवरी में उन्हें भाजपा युवा मोर्चा का जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष बनाया था। देवयानी की पढ़ाई भी काफी मजबूत है। उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली है। पढ़ाई और परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि दोनों की वजह से वो कम वक्त में नगरोटा की राजनीति में एक उभरता हुआ युवा चेहरा बन चुकी हैं। देवयानी राणा 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। 2 बहनें और 1 भाई। राजनीति में आने से पहले वो अपने परिवार के कारोबार से भी जुड़ी हुई थी। पिता के निधन के बाद उन्होंने उनके काम और उनके लोगों से जुड़ाव को आगे बढ़ाया। इस वजह से वो नियमित रूप से नगरोटा क्षेत्र का दौरा करती और लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखा। धीरे धीरे उन्हें इस सीट की स्वाभाविक और संभावित उत्तराधिकारी माना जाने लगा। उनके पिता देवेंद्र सिंह राणा 2 बार नगरोटा से विधायक रहे थे और जम्मू की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव था। वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में गिने जाते थे। लोगों के बीच उन्हें अक्सर जम्मू की आवाज भी कहा जाता था, क्योंकि वो जम्मू के मुद्दों को खुलकर उठाते थे। साल 2019 में 370 हटने के बाद जब कश्मीर की पार्टियों ने मिलकर गुपकार गठबंधन यानी PAGD बनाया और उसकी नीतियों का जम्मू में विरोध शुरू हुआ, तो देवेंद्र सिंह राणा इससे असहमत थे। कश्मीर केंद्रित राजनीति के खिलाफ अपने रुख को साफ करते हुए उन्होंने साल 2021 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया। यही राजनीतिक विरासत और जनता से गहरा जुड़ाव अब उनकी बेटी देवयानी राणा आगे बढ़ा रही हैं। देवेंद्र सिंह राणा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे। उनका पिछले साल अक्टूबर में निधन हुआ। तब से ये सीट खाली थी। उन्हें कभी उमर अब्दुल्ला का बेहद करीबी माना जाता था। देवेंद्र सिंह साल 2014 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तब उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी और 2 बार के विधायक नंद किशोर को हराया था। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। जीत के बाद देवयानी का बयान भी सामने आ चुका है। देवयानी राणा कहती हैं, मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं कि नगरोटा ने जिस तरह राणा साहब यानी मेरे पिता दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा पर भरोसा जताया और उन्हें आशीर्वाद दिया, आज उसी तरह उन्होंने परिवार होने का फर्ज निभाया और मुझे भी अपना आशीर्वाद दिया। क्या कहेंगे, आज आप रिकॉर्ड मार्जिन से जीते, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि जिस तरह से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ने 2024 में बढ़ चढ़कर राणा साहब को आशीर्वाद दिया था। एक बार फिर उन्होंने जिस तरीके से राणा साहब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपना परिवार मानते थे, आज एक परिवार होने का फर्ज निभाया और हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। उसके लिए हम जीवन भर शुक्रगुजार हैं। बिहार में भी बीजेपी जीत रही है, यहाँ आप नगरोटा सीट जीती है, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमें आज वो हिस्सा लेने का हमें मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर हमारे बड़े सियासतदान का, हमारे जितने भी कार्यकर्ता कर्मठ कार्यकर्ताओं का और जितने भी राणा साहब के परिवार के सदस्य जो दिन रात एक कर मैदान पे उतरे। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है जीतने के लिए लड़ती है और उसी का अंजाम आपको आज यहाँ नगरोटा में भी और बिहार में भी। इमोशनल पल है, आपके फादर जीते इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, आज आपको लोगों ने मतदान दिया, आपको जिताया, क्या कहेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जितना बढ़ चढ़कर लोग राणा साहब को आशीर्वाद देते थे और प्यार देते थे, आज हमें वो प्यार मिला है। हम जीवन भर शुक्रगुजार रहेंगे और मुझे लगता है कि राणा साहब जिस तरीके से हर घर की सेवा में जुटे थे, अब हमारा आगे आने वाला कार्य यही है कि लोगों की सेवा करनी है और बढ़ चढ़। देवयानी राणा ने अपने चुनावी शपथ पत्र में खुद की उम्र 30 साल बताई है। देवयानी ने अपने पिता की तरह ही नामांकन भरने से पहले माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद दिया और अपने पिता की तरह फोटो भी साझा की थी। देवयानी जब चुनावी मैदान में उतरी थी तो देवयानी राणा के पिता के बड़े भाई सुरजीत सिंह सलाठिया ने कहा था कि देवयानी को दुनिया की कोई ताकत
हरा नहीं सकती। बता दें कि देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का आयोजन किया गया था। इनमें राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, पंजाब की तरन, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डंपा, ओडिशा के नुआपाड़ा और जम्मू कश्मीर की बडगाम और नगरोटा सीटें शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।